Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों. Our today's topic is keeping safe, chapter number 8, page number 63. To know about keeping safe, how can we keep ourselves safe from accidents, or danger, or risk, or injury? Look at the pictures given below. Open your books and be attentive. Listen carefully. Look at the pictures given below. What possible harm can come to a person in the given cases? List the ways to prevent injury and danger in each case. यहाँ पे आप कुछ तस्वीरें देख रहे हो. इनमें से आप देख रहे हो ये काम कर रहे हैं. किसी के हाथ में हैमर है, किसी के हाथ में हैमर है और किसी के हाथ में हेयर ड्रायर है और ये यहाँ पे दवाएं ले रही है. यूजिंग हैमर, यूजिंग हेयर ड्रायर, टेकिंग मेडिसिन्स. और हमें वो तरीके बताने हैं, उन तरीक़ों में इनका इस्तेमाल करना है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं या महफूज रख सकते हैं ज़ख्मी होने से या किसी भी खतरे से. लिस्ट द वेज. ये जो यहाँ पे हथौड़ा चला रहा है, हैमर चला रहा है, तो हमें हैमर का सही तरीके में इस्तेमाल करना चाहिए. वी शुड होल्ड हैमर इन ए प्रॉपर वे. We must wear goggles or glasses to protect our eyes. When we strike the hammer on the target, we must keep our eyes open and keep eye on it. हमें इसको देखना चाहिए. जब भी हम हथौड़ा मारते हैं तो उस वक्त हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए कि हम किस पे मार रहे हैं. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे हाथों में लग सकती है. So we have to crush our fingers when you strike the hammer if you do not use it properly or carefully. So hold the hammer properly, wear goggles or glasses, wear helmet, and strike in a proper way. Number second, hair dryer. Do not use hair dryer with wet hands. Switch it off when not in use, and do not use hair dryer when you are bathing. जब आप नहाते हो तो उस वक्त आपको हेयर ड्रायर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है. अगर आप ऐसा ही इसको इस्तेमाल करोगे, आपके हाथ जब गीले होंगे तब आपको शॉक लग सकता है. सो plug it off or switch it off when not in use. Do not use hair dryer with wet hands and do not use it in a regular way. It will damage your hairs. And number third, do not take medicines by your own without asking your parents or a doctor. अगर आप दवाएं ऐसे ही खाओगे, खुद लोगे, अपने पेरेंट्स को नहीं बोलोगे या डॉक्टर को नहीं बताओगे, आप खुद जाओगे और मेडिसिन लाओगे और खाओगे, उससे आप मर भी सके, विल डाई और यू विल फॉल इल. आप बीमार भी हो सकते हो और मर भी सकते हो. सो यू हैव टू ask your parents before taking a medicine, or you have to consult the doctor before taking a medicine. आपको डॉक्टर को बोलना चाहिए और या अपने माँ बाप को बोलना चाहिए दवाई लेने से पहले. हादसे जो होते हैं ये हर जगह होते हैं और कभी भी हो सकते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं. हमारी ज़िंदगी में कभी भी हादसा पेश आ सकता है अगर हम मोहतात नहीं रहेंगे, अगर हम इन हिफाजती कवानीन पे नहीं, जिनको हम सेफ्टी रूल्स बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सेफ्टी? द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम आर अनलाइकली टू कॉज रिस्क, डेंजर और इंजरी. दिस इज कॉल्ड सेफ्टी. यानी कि जब हमें ऐसा लगे कि हादसा होने वाला है या हमें किसी चीज़ से नुकसान होने वाला है या हम ज़ख्मी हो सकते हैं, तो हमें उस अंदाज़ में, उस वक्त में, उस हालत में चलना चाहिए या रहना चाहिए जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं उस हादसे से. तो उसको हम सेफ्टी बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? सेफ्टी. Accidents can take place anywhere and anytime. It takes place when we are careless. हादसे कब होते हैं? हादसा तब होता है जब हम केयरलेस होते हैं या लापरवाह होते हैं. जब हम लापरवाही
करते हैं या हम होशियारी से काम नहीं लेते हैं, तब हमारे साथ हादसा पेश आ सकता है। किसी भी जगह और किसी भी वक्त जब हम लापरवाह हो जाते हैं तब हादसे पेश आते हैं। एक्सीडेंट्स हैपन एक्सीडेंट्स हैपन इट्स बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस। हादसे तब होते हैं जब हम लापरवाही से काम लेते हैं, होशियारी से काम नहीं लेते हैं। तब क्या होता है, हम मर भी सकते हैं, हम जख्मी भी होते हैं। It causes pain and suffering. Most accidents can be avoided if we are careful and follow safety rules. अगर हम इन हिफाजती कवानीन पे चलेंगे, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे, तब हम इन हादसों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये हादसे हमारे साथ पेश नहीं आ सकते हैं। सो वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स। Safety rules should be practiced all times at home, school, office, market, and all other places. You must make it a habit to take care of your own safety and that of others too. ये हर जगह हमें इन पे चलना चाहिए सेफ्टी रूल, चाहे आप घर में होते हो, स्कूल में होते हो, बाज़ार में होते हो, या प्लेग्राउंड में होते हो, या किसी और जगह होते हो, तो तब भी आपको मोहतात रहना चाहिए और होशियारी से काम लेना चाहिए ताकि आपके साथ कोई भी हादसा पेश ना आए, और इससे आप अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को भी बचा सकते हो। So we have to be very careful. We have to be very careful when we are at home, at school, office, market, playground, swimming pool, park, and other places. Safety at home. Now safety at home. What are the rules that we should follow at home? When we are at home, in our homes, there are various things that can cause accidents if you are careless. Therefore, you must follow some safety rules at all times. जब हम घर में होते हैं तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमारे साथ हादसा पेश आ सकता है अगर हम होशियारी से काम नहीं लेंगे। सो वी हैव टू मस्ट फॉलो द सेफ्टी रूल्स एट होम एट ऑल टाइम्स। तो हमें घर में भी इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए। जब हम किचन में होते हैं तो किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो तेज़ होती हैं और नोकीलेदार होते हैं, यानी कि नाइव्स या मैट्स जिसे हम आग जलाते हैं, चाकू वगैरह। अगर हम इनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे साथ हादसा पेश सकता है। हमारे हाथ भी कट सकते हैं, हमारी उंगलियां भी कट सकते हैं। इफ़ वी यूज़ नाइफ in a proper way, we have to keep ourselves safe. If we do not use knife in a proper way, so we will get hurt, we will get injury. तो हम जख्मी भी हो सकते हैं। और मैट्स और अगर हम मैट्स का भी इस्तेमाल अच्छी तरह से नहीं करें उससे हम जल भी सकते हैं, हमारे घर में आग भी लग सकते हैं। सो वी हैव टू follow these safety rules when we are in our kitchen. Do not touch electric appliances. Touching plugs or switches with wet hands can give us an electric shock. और हमें जो भी बिजली की तारें होती हैं या जब हम कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस, रेफ्रिजरेटर हो, राइस कुकर हो, जिस चीज़ में भी हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, हमें उनको गीले हाथों से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे हमें शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक करंट लग सकती है, तो हम मर सकते हैं। और हमें नायलॉन क्लोथ्स जो या सिंथेटिक क्लोथ्स जो होते हैं, हमें उनको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि वो केमिकल बने हुए होते हैं, क्योंकि वो आसानी से आग को पकड़ लेते हैं, उससे हम जल सकते हैं। और हमें उन बर्तनों को जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं, चाहे जब आप कुकिंग करते हो तो हमें उनको चेक करना चाहिए क्योंकि वो गर्म होते हैं। तो हमें अपने हाथों में कपड़ा लेना चाहिए और कपड़े से हमें या कोई चिमटा या कोई टोंग जिसको हम बोलते हैं वगैरह, जिससे हम उसको होल्ड कर सकते हैं अपने हाथों में उठा, जिससे हम अपने आप को जलने से
बचा सकते हैं। अगर आप ऐसे ही बर्तनों को उठाओगे, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होते हैं, आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन हम फील करते हैं जब हम उनको टच करते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल when holding these things in the kitchen. We have to use a cotton cloth or tongs to handle hot objects. So, so we can prevent ourselves from burns, burning injuries. और हमारे घर के अंदर, हमारे किचन के अंदर एलपीजी गैस होता है या स्टोव होता है या और कोई ऐसा होता है जिस पे हम खाना पकाते हैं। तो बाहर जाने से पहले या जब हम उनको इस्तेमाल जब हम अपना काम ख़त्म करते हैं, कुकिंग ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद हमें उनको बंद करना चाहिए। वी हैव टू चेक दीज थिंग्स बिफोर लिविंग आवर होम्स। हमें अपने घर को छोड़ने से पहले, अपने कमरे को या अपनी किचन को इसमें से निकलने से पहले हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। हमने बंद किए या ऐसे ही छोड़ दें। अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो खुदा न खास्ता हमारे साथ बहुत ही बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तब हम उस वक्त लापरवाही का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें बहुत ही मोहतात रहना चाहिए अपने घर में, अपने किचन में। सो दिस इज द सेफ्टी रूल्स व्हेन वी फॉलो एट आवर होम, इन द किचन, इन अदर रूम्स एट होम। और दूसरे कमरे में भी हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जब हम गैलरी में होते हैं या अपने दूसरे कमरे में होते हैं, गेस्ट रूम में होते हैं, अगर हम वहाँ पे पानी देखते हैं नीचे, तो हमें उसको साफ करना चाहिए। वी हैव टू वाइप आउट दिस फ्लोर। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुदा न खासा फिसल सकते हैं, वहाँ पे हमें स्लिप हो सकती है, तो हम गिर सकते हैं फ्लोर पे, तो हमारी बाजू टूट सकती है, हमारी कोई भी हड्डी टूट सकती है। उससे वो हमारे साथ हादसा पेश आता है इन्हीं चीज़ों से। कि अगर हम वहाँ, इसीलिए जब भी हम फ्लो गैलरी में होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, हमें पानी, या जब आप स्कूल, इवन कि आप स्कूल क्लासरूम में होते हो, तो हमें पानी नहीं नीचे फेंकना चाहिए। इससे क्या होता है, इसे हम स्लिप हो सकते हैं, उससे हमें हादसा हो सकता है। किसी भी बच्चे को, बड़े को, आपके माँ, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, या इवन कि आपके टीचर को, अगर आप अपने स्कूल में पानी ऐसे ही फेंकोगे फ्लोर पे, तो हम गिर सकते हैं। तो इसे हमारे साथ हादसा पेश आ। अब अगर आप किसी जगह पानी देखोगे नीचे फ्लोर पे अपने घर में या स्कूल में, तो उसको आप जल्दी वाइप आउट करना चाहिए, साफ करना चाहिए, खुश्क करना चाहिए, ताकि कोई हादसा पेश ना आ सके। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं फेंकनी चाहिए फ्लोर पे। अगर आप ऐसी चीज़ें बिखर के रखोगे फ्लोर पे, तब हम, जब हम चलते हैं, तो हम, जब हमारा पाँव उस पर लग जाता है, तो हम गिर सकते हैं। या कभी कभी आप जब अपने कमरे में होते हो, तो आप अपनी चीज़ें बिखर के रखते हो, और जब बिजली चली जाती है, तो आप अंधेरे में जब चलते हो, तो आप वहाँ ठोकर खाते हो, तो आप गिर जाते हो। यही वो वजूहत होते हैं जिससे हमें हादसे पेश आते हैं, या हमारे घरों में हादसे होते हैं, या हमारी लापरवाही से होते हैं। और छोटे बच्चों को हमेशा उन पे हमें नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होती कि हम जब घर में कोई भी ऐसी चीज़ रखते हैं जिसमें हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या मोबाइल चार्जर्स होते हैं, या फिर टीवी की केबल होती है जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, तो वो उसको पकड़ लेते हैं। खुदा न खासा अगर वो ऐसी होगी ओपन, या जिस उसमें कट हुआ होगा, तो वहाँ पे भी उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो वो झुलस सकता है या वो मर भी सकते हैं। तो इन चीज़ों से हमें इनको बचाना चाहिए। सो वी हैव टू टेक केयर दीज थिंग्स, वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, वी हैव टू फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स इन आवर होम्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स, आवर पेरेंट्स, आवर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फ्रॉम एक्सीडेंट्स। और जो भी कोई दवाई आपके घर में होती है, तो आपको ऐसी उसको नहीं लेनी चाहिए जब तक ना आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे या किसी और बड़े को बोलोगे जिसको इसके बारे में इल्म होता है, तब आप उस दवाई को ले सकते हो। अदरवाइज यू विल डाई, आप मर भी सकते हो, आप मर भी सकते हो। और अगर आपके घर में किसी भी शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो आपको उस वक्त क्या करना चाहिए? आपको जो सोर्स होगा इलेक्ट्रिक करंट का, उसको आपको बंद करना चाहिए। यानी कि आपको यू हैव टू turn off the switch. You have to switch off this electric appliance to protect the person from getting more and more electric shocks. उससे आप इस तरीके से आप उसको बचा सकते हो। अगर आप ऐसे खींचोगे वायर को या केबल को, तो आपको भी शॉक लग सकता है, आप भी मर सकते हो, आपकी भी करंट लग सकता है। तो यू हैव टू टर्न ऑफ द स्विच। तो आपको स्विच बंद करना चाहिए विथ ड्राई हैंड्स, नॉट वेट हैंड्स। आपको, आपके हाथ भी उस वक्त ड्राई होने चाहिए। इन द बाथरूम, और जब आप नहाते हो, तो बाथरूम में आपको क्या करना चाहिए? या आपका छोटा भाई होगा, तो उसको टब में नहीं छोड़ना चाहिए, और ना ही
सोप सोल्यूशन या शैम्पू वगैरह जो पानी होगा उसको भी फ्लोर पे नहीं छोड़ें, क्योंकि वो स्लिपरी होता है, उससे जल्दी हम फिसल सकते हैं, तो आपका हादसा हो सकता है। बाथरूम में आप मर भी सकते हो और ज़ख्मी भी हो सकते हो, आपकी हड्डी भी टूट सकती है। और जब गर्म पानी होता है, खुदा न खासा हम अगर ऐसे ही छोड़ेंगे उसको, पहले हम उसको चेक नहीं करेंगे ठंडा है या ज़्यादा गर्म है। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो हमें एहतियात से उसका इस्तेमाल करना चाहिए ही। अगर हम इसका ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे तो हम जल सकते हैं। आस्क योर पेरेंट्स टू फिल बकेट ऑफ वाटर सफिशेंटली फॉर यू। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप को आप बोल सकते हो कि आपको एक पानी का बाल्टी भर के दे सकते हो, तो आप नहा सकते हो, वरना आपके साथ भी हादसा पेश आ सकता है। और जो भी हीटर्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको आप अपने बाथरूम में जब आप नहाते हो तो उनको बाथ टब के नज़दीक मत रखा करो, या जहाँ से आप शावर लेते हो, पानी लेते हो, नहाते हो, या सिंक्स जहाँ पे आप बैठते हो, हाथ धोते वगैरह साफ करते हो, वहाँ पे इनको आपको नहीं रखना चाहिए। इससे आपके साथ हादसा हो सकता है। और जो भी आपके बाथरूम में रेजर्स होते हैं या सीजर्स होते हैं, उनके साथ आपको नहीं खेलना चाहिए, आपको लग सकते हैं, आपको कट लग सकता है इन चीज़ों से। सेफ्टी वाइल प्लेइंग, और जब हम खेलते हैं, चाहे हम प्ले ग्राउंड में हो और या किसी और जगह, जब हम खेलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स इवन वाइल प्लेइंग। हमें उस वक्त भी इन कवानीन का मोहतात रहना चाहिए जब हम खेलते हैं। हिफाजती कवानीन जिनको हम बोलते हैं, सेफ्टी रूल, जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं और दूसरों की भी हिफाजत कर सकते हैं। ऑलवेज प्ले इन ए प्ले ग्राउंड, हमें हमेशा प्ले ग्राउंड पर खेलना चाहिए, ना ही रोड। डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स। अगर आप रोड पे खेलोगे, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियाँ चलती, तो आप गाड़ी के नीचे आ सकते हो, मर सकते हो, या किसी को बॉल लग सकती है, या और किसी के साथ हादसा पेश आ सकता है। सो वी हैव टू प्ले इन ए प्ले ग्राउंड। और एक दूसरे को कभी भी धक्का नहीं देना चाहिए जब आप खेलते हो। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग। जब आप खेलते हो तो एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ हादसा पेश होगा, और दूसरे आपके दोस्त जो होते हैं उनके साथ भी हादसा पेश, उससे आप मर सकते हो या जख्मी हो सकते हो। और जब भी हम खेल खेलते हैं तो हमें वो उनके भी कवानीन, खेल में जो कवानीन होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वी हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। ओके, प्ले द गेम अकॉर्डिंग द रूल्स, प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। नेवर प्ले अ रफ गेम और रन अबाउट रैशली। और वो खेल नहीं खेलना चाहिए जिसमें आपको खतरा हो सकता है, जिससे आप जख्मी हो सकते हो, आप खुदा न खास्ता आप मर सकते हो। और वहाँ पे जहाँ पे डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेड्स और बार्ब्ड वायर्स, जहाँ पे नोकीलेदार चीज़ें होती हैं या वो तारें होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, जिससे आप जख्मी हो सकते हो। और जब भी आप पार्क में होते हो तो आपको कभी भी जो फ्लावर्स होते हैं उनको नुकसान नहीं करना है, उनको तोड़ना चाहिए, ना मरोड़ना चाहिए। और जो भी पेड़ पौधे वहाँ पे होते हैं उनको भी कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको भी आपको भी कोई भी नुकसान आपको इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। डो नॉट प्लग फ्लावर्स और डैमेज प्लांट्स एनीवेयर। किसी भी जगह जब भी होते हो, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो क्या देते हैं, एक तो वो हमें लाइफ सेविंग गैस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और वो हमें शेड भी देते हैं, सो प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स, ग्रीन फ्रेंड्स। होप यू विल अंडरस्टैंड। खुदा हाफिज़।